स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने टेंस को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लेके आया हूँ। जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक पिछले वीडियो में चर्चा हो गई थी। अब इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आप लोगों को बताया जाएगा और उसको समझाया जाएगा। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होती है, इसकी हिंदी क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी वर्तमान जारी काल। क्या होता है? वर्तमान जारी काल। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है? जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय भी दिया रहता है। इसमें क्या है कि समय भी दिया रहेगा। अगर समय नहीं दिया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, अगर समय दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे तथा समय भी दिया रहता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। इसमें क्या होगा कि आपको सिंस और फार यूज करना है। सिंस निश्चित समय के लिए और और फार अनिश्चित समय के लिए। सिंस कब लगेगा? जैसे कोई निश्चित टाइम 2 बजे से 2 बजे से हो गया, सुबह से हो गया, 2010 से 2020 से, इस तरीके से निश्चित टाइम होगा तो आपको सिंस लगाना है। फार अनिश्चित टाइम के लिए, जैसे 2 घंटा हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? फार का यूज करना है। यहाँ पे मेरे पास स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओटीएस या कॉम्प्लीमेंट, सिंस, फार और प्लस टाइम आपको यूज करना। ये आपका क्या है? ये आपका स्ट्रक्चर है, यानी बनावट है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि हैज कहाँ लगा, हैज बीन कहाँ पे लगेगा, हैव बीन कहाँ पे लगेगा? हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था कि हैज और हैव कहाँ पे लगता है। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, वही चीज हैज बीन हैव बीन वहीं पे लगेगा। तो वह लोग की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे। वह लोग की अंग्रेजी क्या होती है? दे। तो मैं लिखूंगा दे। अब दे के साथ क्या होगा? वर्ब कौन सा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? हैव बीन, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लिखा जाएगा? हैव, फिर बीन। अब टहलना की अंग्रेजी क्या होती है? वॉक। उसी में आईएनजी चाहिए तो मैंने आईएनजी लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट है नहीं, ओटीएस से कॉम्प्लीमेंट है नहीं, नहीं लिखा जाएगा। सिंस फार निश्चित टाइम है, सुबह से निश्चित टाइम है, इसलिए क्या लगेगा? सिंस लग जाएगा। अब सुबह निश्चित टाइम था इसलिए सिंस हो गया। अब क्या हो जाएगा? सुबह की अंग्रेजी क्या होती है? मॉर्निंग। सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग। तो ये आपका सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट होगा। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस हमारे सामने लिखा, राधा 2 घंटे से पढ़ रही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो 2 घंटा है वो अनिश्चित टाइम, इसलिए फार लगेगा। क्या लगाओगे आप? राधा। यहाँ पे राधा होगा। अब हैज बीन लगेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हैज बीन। हैज बीन। पढ़ना की अंग्रेजी रीड, उसी में क्या हो जाएगा? आईएनजी, रीडिंग। रीडिंग। राधा हैज बीन रीडिंग। अब 2 घंटा अनिश्चित टाइम इसलिए लगेगा फार। फिर लिखना पड़ेगा आपको टू, और घंटा की अंग्रेजी HOURS, आवर्स हो जाएगा, फुल स्टॉप। इस तरीके से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का हो जाएगा। तो अब हमारे सामने कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज या हैव में से लिखना है कुछ, फिर नॉट लिखना है, फिर बीन लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ये सिंस या फार। सिंस फार में से आपको निश्चित या अनिश्चित समय के लिए जो लगता है लगाना पड़ेगा। फार तो फिर टाइम तो आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, वह लोग 2 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। है मिला प्रेजेंट, रहा मिला कॉन्टिन्यूस, और आपके पास समय मिल गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा? वह लोग की अंग्रेजी आप क्या लिखोगे? दे। वह लोग की अंग्रेजी दे। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए मैं लगाऊंगा हैव, और उसके बाद में नॉट, फिर क्या हो जाएगा? बीन। दे हैव नॉट बीन। अब पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? रीड, उसी में क्या हो जाएगा? आईएनजी, रीडिंग। दे हैव नॉट बीन रीडिंग। अब आप ध्यान दीजिए, क्या पढ़ रहे हैं? अंग्रेजी, तो रीडिंग इंग्लिश। रीडिंग इंग्लिश। यहाँ पे आपको द नहीं यूज करना, आर्टिकल द नहीं यूज करना। क्यों? क्योंकि किसी सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होता। तो दे हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश। अब देखिए 2 बजे निश्चित टाइम है, इसलिए मैं लगाऊंगा सिंस 2 o'clock, फुल स्टॉप। ये आपका सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपको नेगेटिव सेंटेंस का, अगर सेंटेंस दिया है, नेगेटिव सेंटेंस अगर दिया है, तो इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है। अगला सेंटेंस है, राम 2 घंटे से बगीचे में नहीं टहल रहा है मिल गया, प्रेजेंट होगा, तो आप कैसे बनाओगे? राम, फिर हैज, फिर नॉट बीन। अब ध्यान दीजिए, टहलना की अंग्रेजी क्या होती है? वॉक। टहलना की अंग्रेजी वॉक।
उसी में आईएनजी वॉकिंग, यानी राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग। अब मेक अंग्रेजी इन द गार्डन, इन द गार्डन। अब देखिए 2 घंटा अनिश्चित टाइम है, इसलिए क्या लगेगा, फार लगेगा, फार टू। और घंटा की अंग्रेजी आवर्स। 1 घंटा होता तो आवर्स से काम चल जाता, 2 घंटे की बात इसलिए आवर्स लगेगा। अगला क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है 2 तरीके का होता है, 2 टाइप्स होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक होता है यस या नो टाइप, एक होता है WS टाइप। यस या नो टाइप सेंटेंस को, यस या नो टाइप क्वेश्चन को हम लोग एनदर वर्ड में क्लोज एंडेड के नाम से जानते हैं, और WS टाइप को हम लोग ओपन एंडेड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दोनों का मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया, दोनों का सेंटेंस लिख दिया। कैसे किया जाएगा, अगर आपको यस या नो टाइप करना तो पहले आप हैज़ या हैव में से कुछ लिखोगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर बीन लगाओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फार या टाइम। सिंस फार कहाँ लगेगा बता दिया गया। आगे क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना पड़ेगा, फिर हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फार प्लस टाइम लिखना। तो देखिए कैसे ट्रांसलेट, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, क्या क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, हेल्पिंग वर्ब से काम किया जाएगा। ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, हैज़। अब ही की अंग्रेजी क्या होगी, वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही। फिर क्या लिखोगे, बीन, हैज़ ही बीन। अब पढ़ना की अंग्रेजी रीड, उसी में आंसर रीडिंग हिंदी, रीडिंग हिंदी। अब सुबह से सिंस, सुबह से सिंस, मॉर्निंग ऐसे आप लिख दीजिए, सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। अगला है, तुम लोग 2010 से इस स्कूल में क्यों पढ़ रहे हो, तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, दूसरा वाला स्ट्रक्चर क्या, अगर क्वेश्चन वर्ड लगाना तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, व्हाई। क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, व्हाई। आप क्या लिखोगे, इस यहाँ पे जो तुम लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लिखोगे आप, हैव। अब तुम की अंग्रेजी यू, उसके बाद में आप लिखोगे बीन, बीन लिख दिया। अब पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, क्या होती है, रीड, उसी में आंसर रीडिंग, क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब में की अंग्रेजी इन, इसकी अंग्रेजी दिस, और स्कूल की अंग्रेजी तो स्कूल होती ही है, ठीक है। तो व्हाई हैव राम, व्हाई हैव, वाई हैव यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। अब 2010 निश्चित टाइम है, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिंस लगाना पड़ेगा, सिंस 210, 210 यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है।